भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं तो उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि जिनके लड्डू गोपाल जी सर्दियों में ठंडे रहते हैं तो हम उनकी सेवा कैसे करें अपने लड्डू गोपाल जी की। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए। और यहाँ है हमारे लड्डू गोपाल जी, यशोदा मैया और लाला। तो सभी के दर्शन कर लीजिए। तो भक्तों करना क्या है, हमने सबसे पहले इनको उठाने के बाद सबसे पहले हमने आचमन कराना है। तो हम आचमन कराने के लिए गर्म पानी ले लेंगे। तो ये हमने जैसे गर्म पानी ले लिया है, तो हम ज़्यादा तेज़ गर्म पानी नहीं लेंगे और इनको आचमन करा देंगे। तो अब हम इन्हें आचमन करा देंगे। तो आचमन हमने गर्म पानी से कराना है और हमने 3 बार आचमन कराना है इस तरीके से। तो सभी को इस तरीके से हम आचमन करा देंगे। मैं एक आधी बारी दिखा रही हूँ सबको, तो आप इस तरीके से इनको करा सकते हैं आचमन। तो सभी को आचमन करा लेना है हमने। और भक्तों ज़्यादा तेज़ गर्म पानी हमने नहीं लेना है। तो हमने इस तरीके से सभी को आचमन करा लिया है और ये आचमन का जल हम अपने पीने में ले सकते हैं। तो भक्तों आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं और आपके लड्डू गोपाल जी ठंडे रहते हैं या नहीं। तो इनको हमने इसके बाद क्या करना है, गर्म पानी पिलाना है। तो ठीक गर्म पानी ले लेंगे और सभी को पिला देंगे हम गर्म पानी। तो इस तरीके से मैं सभी को गर्म पानी पिला दूंगी, अपनी राधा रानी को, अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने कन्हैया को और अपने लाला को। तो इस तरीके से हम सभी को गर्म पानी पिला देंगे। तो भक्तों उसके बाद क्या कर लेंगे, हम केसर के इत्र से भी मसाज कर लेंगे, या फिर हम इनको देसी घी, थोड़ा ठंडा होता है ना, जम जाता है, तो उसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम कर देंगे इनकी देसी घी से मसाज। तो हम अगर आपके रूम में हीटर है तो ठीक है, और नहीं है तो आप कोई दिया या लाइटिंग वगैरह करके भी आप इनको मसाज कर सकते हैं। तो भक्तों जैसे मैंने ये दिया जला लिया है, तो क्योंकि इसकी थोड़ी गरमाई जो है आती रहती है, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही हीटर से गरमाई मिलती रहती है, हीटर से थोड़ी हमें तेज़ गरमाई मिलती है। और यदि आपके पास हीटर नहीं है तो आप इनकी मालिश जैसे कि आप दिया जला के भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा दीप भी इस तरीके से प्रज्वलित कर सकते हैं। तो पतली पतली लकड़ियाँ जला सकते हैं और हम इनको, तो इससे क्या होगा, हम इनके पास रख देंगे और इस तरीके से हम इनकी थोड़ी सिकाई भी लगती रहेगी इनको, और हम इनके मालिश भी कर लेंगे। तो ये थोड़ी देर में और थोड़ी तेज़ हो जाएगी। तो जब कम हो जाए तो हम इनको और बढ़ा देंगे, थोड़ी सी लकड़ियाँ छोटी छोटी, और इस तरीके से और कर लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी की मसाज। तो देख सकते हैं ये इतनी तेज जोत हो जाती है। तो आप इस तरीके से थोड़ी सी लकड़ियां जलाकर इस तरीके से थोड़ी गरमाइश दिला देंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, और अपना थोड़ा सा हाथ गरम करके इस तरीके से और अपने लड्डू गोपाल जी के लगा देंगे। वैसे यह इतनी तेज हो जाती है कि जो है सिकाई आराम से लग जाती है। अगर हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास इस तरीके से रख दें, तो आप भी इस तरीके से रख सकते हैं। तो आप बताइए कि आपने इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को सेवा दी या नहीं।
तो हम इसके बाद क्या करेंगे, इनको गरम वस्त्र पहनाएंगे। नहलाने के बाद हमें गर्म पानी से नहलाना है, तो हम इनको गर्म पानी से नहला लेंगे। और उसके बाद हम मालिश करते समय ये निक्कर पहना सकते हैं, अच्छा रहता है, गरम निक्कर है इनका। और ये पहना सकते हैं हम गरम ड्रेस के नीचे ही, जैसे हमने वेलवेट पैन वाली पहना रखी है, उसके नीचे गरम बनियान और ये गरम पजामी। तो इनको इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को गरमाई दिला सकते हैं। और इसके बाद हमने इनको ज़्यादा देर ठंड में हवा नहीं लगानी है, तो स्नान करा लेंगे। तो गर्म पानी से स्नान कराना है हमने, और इनको वस्त्र पहना देने हैं। उसके बाद कर लेंगे हम आरती, और इनको दूध कैसे पिलाएंगे, गरम गरम दूध पिलाएंगे। तो आप दिन में दो बार इनको ऐसा कर सकते हैं, जो गरमाई दिलाने के लिए इस तरीके से दिया इनके पास रख सकते हैं। तो नहलाने के बाद हम ये दिया इनके पास रख लेंगे, और आप इसी दिए से आप आरती भी कर सकते हैं। ये देखिए, तो इस आरती कर सकते हैं। और इनको ज़्यादा गरम दूध नहीं पिलाना है, तो हम केसर वाला दूध, इलायची वाला दूध, कोई सा भी दूध इनको दे सकते हैं। मतलब इलायची भी गर्म होती है, जो गरम गरम होते हैं वो इनको हम दूध वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह दे सकते हैं। तो भक्तों, तैयार करने के बाद हम घंटी बजाकर इनको और आरती कर लेंगे। और ये जो दीप है, ये इनके पास हम कुछ मिनट तक के लिए छोड़ देंगे। तो हम सुबह शाम भी ऐसा कर लेते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड नहीं लगेगी। तो बाद आप जाड़ों में इनको चंदन न लगाएं, ना चंदन से इनको नहलाएं, ठंड लगती है। तो आप चंदन जो है, सूखा चंदन, छोटी सी बिंदी इनके टीकी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको चंदन लगाएं। और उसके बाद जब भी भोग लगाएं, तो आप उनकी बांसुरी उतार दें। जो भी कुछ भोग लगाएं आप ड्राई फ्रूट वगैरह का, तो जैसे यहाँ पर ये भोग लगाया है, तो आप मूंगफली भी दे सकते हैं, तिल की गज्जक, तिल की वगैरह रेवड़ी, आप तिल का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें गरम गरम अपने लड्डू गोपाल जी को, कहने का भाव है कि गरम ही चीज़ें हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं। और मूंगफली गुड़ के साथ सेवन कराएं, और आप दूध भी गुड़ के साथ दे सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। मीठे में आप ड्राई फ्रूट लड्डू दे सकते हैं उनको, और शकरकंदी का हलवा दे सकते हैं, गाजर का हलवा दे सकते हैं, और उनको गरम गरम सूप भी पिला सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इनको पिला सकते हैं गरम दूध। तो वो चाहे इलायची का पिलाएं आप, या कोई सा भी बादाम का, किसी का भी गरम दूध आप पिला सकते हैं। इतना गरम हो, ज़्यादा तेज ना गरम हो, जिससे कि हमारे लड्डू गोपाल जी आराम से पी सकें। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ धूप में अवश्य बिठाएं 10-15 मिनट के लिए, तो आपके लड्डू गोपाल जी को सर्दी नहीं लगेगी। तो धूप की सेवा भी आपको रोज़ देनी है। और जब आप शाम को इनको लेटाएंगे, तो इनको क्या करना है, इत्र की मसाज करनी है, या आप देसी घी से भी मसाज कर सकते हैं। मसाज करने के बाद इनको सुलाएंगे। तो इनका बिस्तर अच्छा, मतलब कैसा कि सॉफ्ट भी हो, और जाड़ों में आराम रहे, और ब्लैंकेट भी अच्छा बड़ा होना चाहिए। तो इनको बिस्तर दिखाते हैं अब। तो मैंने ये रुई का गद्दा इनका बिस्तर तैयार कर दिया है मैंने। और लड्डू गोपाल जी मालिश के लिए तैयार हो चुके हैं, और हम कन्हैया जी की मालिश कर चुके हैं। तो हमने मालिश कर लेनी है इनकी अच्छे से। तो मैं ये गरम निक्कर पहनाकर इनको मालिश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया है, और हाथ पे लगा लिया है इत्र। तो हीटर के बराबर में हम हाथ पे इत्र लगाकर दोनों हाथों में इत्र ले लूँगी, और हाथ रगड़ लूँगी। इत्र लेकर, तो मैं हाथ पर ले लूँगी इत्र, और इत्र लेकर और अपने हाथ रगड़ लेंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी के तो अब कर लेंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी के मालिश। तो दोनों पैरों में हम मालिश कर लेंगे।
तो इस तरीके से ठंड भी नहीं लगेगी और हीटर में बड़े आराम से हमारे लड्डू गोपाल जी मालिश करवा लेंगे। और एक तकिया मैं यहाँ पर लगा दूँगी। और ये हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी को नींद आ रही है, मैंने इनको लिटा दिया है अभी तो ऐसे ही, क्योंकि हीटर चल रहा है और ये जो है मसाज करा रहे हैं हमारे लाला। तो सबसे पहले हमने चरणों से मसाज करनी है, तो हम कर लेंगे मसाज, फिर हम इनको बिठा लेंगे और बिठा कर लेंगे। तो सभी के मालिश हो चुकी है इत्र से और सब तैयार हैं अब सोने के लिए। तो इनका बिस्तर तैयार हो चुका है सोने के लिए। तो ये वेलवेट की शीट भी मैंने इनके लिए वेलवेट की शीट बिछाती हूँ और हुडी ही पहनाकर सुलाती हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है। ये देखिए, तो भक्तों ये कंबल मैंने डबल कर लिया है, ये देख सकते हैं मैंने इसको डबल कर लिया है। और ये डबल कंबल ही मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उड़ाती हूँ। और ज़्यादा ठंड होती है तो फिर मैं इनको रुई का जो लिहाफ होता है वो भी मैं इनको उड़ाती हूँ। तो भक्तों हमने अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दिया है। तो सुलाने के बाद ये हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। तो सभी को सुला दिया है मैंने। और उसके बाद ये जो लैंप है ये मैं जला रहने देती हूँ, नाइट लैंप हो या कुछ भी हो तो उसको हम जला रहने देंगे। और मैं इनको सुलाने के बाद एकदम लाइट ऑफ नहीं करती। अब तैयारी करने के सुलाने के बाद मैं इनको एक बार और रूम में आती हूँ, उसके बाद लाइट ऑफ करके जाती हूँ। और जल वगैरह मैं सभी इनके पास रखती हूँ, टिफ़िन वगैरह सब मैं इनके पास रखती हूँ। तो सर्दी में मतलब ऐसे करने से लड्डू गोपाल जी ठंडे नहीं रहते। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में आप बताएं आप भी इस तरीके से करते हैं या नहीं, या किस किस के लड्डू गोपाल जी ठंडे रहते हैं। तो भक्तों राम राम, राधे श्याम।